इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो पहले वीडियो में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए थे। तो इस वीडियो में जो वैदिक सभ्यता वैदिक काल से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे जो हर एग्जाम में व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इस सेक्शन को संपूर्ण वीडियो देखिएगा। इस इस वीडियो में सभी क्वेश्चन वैदिक सभ्यता और वैदिक काल से जुड़े प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। आप इस सेक्शन को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेदों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वेदों की संख्या कितनी होती है? जो 4 होती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तब वेदों की संख्या 4 होती है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, जबकि सबसे लास्ट वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी। ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? जो ऑप्शन सी, जो सरस्वती को माना जाता है। सरस्वती नदी जो ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी मानने जाने वाली है। सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है इनमें से? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो अथर्ववेद है। यह सबसे नया है। सबसे पुराना ऋग्वेद देखे हैं, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद है, दूसरा पर सामवेद, तीसरा पर यजुर्वेद, चौथा पर अथर्ववेद है। वेद वैदिक काल में राजा जनता जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? जो राजा कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो बल्ली कहते थे, बल्ली। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो यह कहां से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए जो मंत्र तंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कुल ऋचिकाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल ऋचिकाओं की संख्या कितनी है? तो 10,600 इसमें है, जबकि लुसेंट में दिया है 10,462 ऋचिकाएं हैं लुसेंट के आधार पर। इसमें आपका ऑप्शन डी है। सामवेद किसका उल्लेख करता है? सामवेद जो संगीत का उल्लेख करता है। सामवेद से ही संगीत का प्रारंभ हुआ है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को जानते हैं? तो जो सामवेद को जानते हैं। ऑप्शन बी। यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में किसका? तो कर्म कांडों का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है? जो रोग निवारण, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में निवारण किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो ऑप्शन सी वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। उपनिषद के अन्य किस नाम से? जो वेदांत। ऑप्शन सी। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अब वेदों की संख्या 4 है। व्याकरण, व्याकरण की सर्वप्रथम रचयिता पुस्तक कौन है? व्याकरण की जो अष्टाध्यायी है यह व्याकरण की सर्वप्रथम रचयिता पुस्तक है। जो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन थे? जो प्रथम रचयिता व्याकरण है अष्टाध्यायी, इसका रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि जो अष्टाध्यायी रचयिता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? जो ऑप्शन डी जो 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक आर्यों में मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? जो ऑप्शन ए होगा जो जौ लाया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था?
तो आपका ऑप्शन बी जो तांबा का प्रयोग वैदिक काल के लोगों ने किस धातु, तो तांबा। वेद, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। आर्य सभ्यता के मनुष्य के जीवन के आयु का आरोही क्रम में कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। आरंभिक वैदिक काल के वर्णन व्यवस्था आधारित है किस पर? तो आपका ऑप्शन सी जो व्यवसाय पर आधारित है। आर्यों के लोग जाति कहने वाले पहला यूरोपियन कौन था? जो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आपका ऑप्शन सी हो जो मैक्स मुलर था। मैक्स मुलर आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय था। आर्यन जनजाति पर पराधीनतम बस्ती कहा है? तो ऑप्शन डी जो दिल्ली को। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो हिंदू धर्म का शास्त्र है। हिंदू धर्म का शास्त्र है। रामायण का रचयिता कौन है? रामायण का रचयिता कौन है? तो आप सभी को मालूम होगा जो वाल्मीकि हैं, ये रामायण के रचयिता हैं। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कितने कांड है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 7 कांड है। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, कनिष्ठ धारण, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार 7 कांड रामायण में उल्लेख किया गया है, 7 कांडों का। महाभारत की रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, जबकि रामायण के वाल्मीकि हैं। और अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता ऑप्शन डी जो कौटिल्य। कौटिल्य विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। जो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाने जाता है। मेघदूत की रचयिता कौन है? मेघदूत की रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन सी हो जो कालिदास है। कालिदास प्रथम रचना क्या थी? कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो ऋतु संहार। ऋग्वेद की रचना कौन थे? ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? तो धन्वंतरि थे। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? यजुर्वेद के रचनाकार ऑप्शन जो विश्वामित्र है। विश्वामित्र। सामवेद के रचनाकार कौन है? जो सामवेद के भरत मुनि है। भरत मुनि सामवेद की रचनाकार हैं। अथर्ववेद की रचनाकार कौन है? जो अथर्ववेद की रचनाकार विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा है। वेदों की टीकाओं का क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए जो ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की टीकाओं को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग वैदिक काल का सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो आपका डी जो इंद्र थे, ऋग वैदिक काल का सबसे प्रतापी देवता माने गए थे। सर्वप्रथम कर लगाने का प्रथा किस काल से शुरू हुआ था? कर लगाने का प्रथा किस उत्तर वैदिक काल से ही कर लगाने का प्रथा शुरुआत हुआ था। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद के अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो ऑप्शन ए ब्राह्मण देव ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। ओधम कहाँ से लिया गया है? तो यह आपको ऑप्शन सी जो रामायण उपनिषद से लिया गया है। वैदिक युग में यों कहा गया है, जो जौ को कहा गया है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनु ने की थी। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? योग दर्शन का प्रतिपादन जो पतंजलि ने किए थे। ऑप्शन बी। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु के खोजा था? आर्यों ने किस धातु का सबसे पहले खोज किया था? तो ऑप्शन डी जो लोहे को। सोना, तांबा, चांदी आर्यों ने नहीं खोजा था, सबसे पहले लोहे को खोजा, जबकि यह सिंधु सभ्यताओं में खोजा गया था सोना, चांदी, तांबा। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना गया है? जो ऑप्शन बी श्री भगवत गीता को माना गया है। कृष्ण भक्ति प्रथा प्रधान ग्रंथ किसे? जो श्री भगवत गीता को माना गया है। ऋग में अंधम शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में अंधम शब्द किसके लिए? तो गाय के लिए किया गया है। गाय के लिए किया गया है। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और